नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमर शहीद भगत सिंह के बारे में। 1907 में इनका जन्म हुआ। लियालपुर नाम का गांव लाहौर में पड़ता था, जो कि आज पाकिस्तान में है। मां का नाम विद्यावती कौर, पिता किशन सिंह। बचपन से ही इन्होंने ब्रिटिश स्कूल में पढ़ना पसंद नहीं किया, डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ना पसंद किया। यह पढ़ने में इतना तेज थे कि बचपन में ही इन्होंने लगभग 50 किताबें पढ़ डाली, जो कि अपने स्कूल से अलग किताबें थी। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म किताबें पढ़ने का इन्हें बहुत बड़ा शौक था। भगत सिंह में का अद्भुत भावना थी। यह एक सिलेक्टिव लिसनर थे, सिर्फ उनके मन में चलते रहता था आजादी आजादी आजादी। यह जो भावना उनके मन में चलते रहता था, यह भावना उनके दिमाग में बचपन से था। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 12 साल की उम्र में इन्होंने 40 किलोमीटर की पैदल सफर कर जलियांवाला बाग हत्याकांड में पहुंच गए। हजारों की संख्या में लाशें बिछी हुई थी। जब जनरल डायर ने सबको गोलियां मरने की आदेश दी थी, वहीं पर एक कुआं था। काफी लोग उस कुएं में छलांगा मारकर अपना बलिदान दिया, देश के लिए अपने आप को त्याग किया। इसीलिए कहते हैं कि कुआं के पानी में आज भी रक्त की बूंदें दिखाई देती है। और इनका दिमाग चकराने लगा। यह सोचने लगे कि हमारे देश के कितने लोग चले गए, अब हम चुप नहीं बैठना है। यह वहां से कुछ मिट्टी बर्तन में भरकर ले आए, घर में लाकर के चुपचाप दिए। घर में लेट से आने के कारण बहन बोली, भगत बताओ क्या हुआ। भगत बोला, मेरी प्यारी बहना, यह खून से लथपथ मिट्टी हमारे उन शहीदों का है जिनका मैं बदला लूंगा। इस समय उन्होंने देखा उनके पिता को आम की गुठली लग रहे थे। उन्होंने पूछा, पिताजी आम का गुठली लगाने से क्या होगा। पिताजी बोले, बेटा गुठली को लगाने से पेड़ बड़ा होगा, उसके बाद आम देगा। इन्होंने इस वक्त अपने मन में सोच लिया, पिताजी अब तो मैं बंदूक का पेड़ लगाऊंगा और इसमें से ढेर सारी बंदूक तोड़ूंगा और इस बंदूक से मैं अंग्रेजों को भगाऊंगा। 1920 के आसपास गांधी को बड़ा सहयोग देश से मिल रहा था, बड़ा हौसला ताकत मिल रहा था। उसे समय गांधी देश के लिए एक पावरफुल आवाज बन चुके थे, जिन्होंने आम जनता की आवाज को उठाया। गांधी जी उस समय कहा करते थे, हमें लड़ना नहीं है, लड़े बिना अंग्रेजों को मैं यहाँ से भगा दूंगा। कुछ समय गांधी जी ने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब है, हम अंग्रेजों का बनाया हुआ कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे, नहीं बचेंगे। अंग्रेज लोग पागल होकर के खुद चले जाएंगे। उसे समय गांधी बोल, शांति से कराएंगे हम इस काम को। और पूरा देश उनकी बात मान गया। उस समय बड़े प्रभावित थे शहीदे आजम भगत सिंह के इनके विचार से। वही दोनों चौरी चौरा नाम का एक स्थान, जो कि गोरखपुर में बिहार के नजदीक आज भी पड़ता है, वहां पर 1922 में भगत सिंह 14 साल की उम्र के थे। उन्होंने एक पुलिस थाने के सामने जोरदार प्रदर्शनकारियों को भीड़ में इकट्ठा होते हुए देखा। वहां एक बाजार में अंग्रेजी शराब बिक रही थी और वहां अंग्रेजी कपड़े बिक रहे थे। वहां पर भगत सिंह ने शोर मचाया, गोरे वापस जाओ, शराब और कपड़े की बिक्री बंद करो। वहां के ठेकेदार ने गुप्तेश्वर सिंह नामक थानेदार को हुक्म किया कि आंदोलन बंद करवाओ। और इस समय चौरी चौरा में पुलिस वाले बाहर आ गए। पुलिस वाले ने इतनी फायरिंग की और बोला कि बंद करो इस आंदोलन को। भगत सिंह बोले कि हम क्या कर रहे हैं, ना हम अंग्रेजी शराब खरीदेंगे, ना कपड़े खरीदेंगे, ना अंग्रेजी सामान खरीदेंगे। गुप्तेश्वर सिंह थानेदार उनकी बात को मना नहीं। गुप्तेश्वर सिंह ने कई गोलियां हवा में चलाई और भगत सिंह के नहीं मानने पर 2-4 लोगों को गोली मार दिया गया। भीड़ और आग बबूला हो गई। गुप्तेश्वर सिंह वहां के दरोगा थे। 3-4 लोगों को और गोलियां चलाई और गोलियां खत्म हो गई। भीड़ और बढ़ गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को मारना शुरू किया और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी। उस समय 17 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। गांधी को जानकर के बहुत दुख हुआ। गांधी जी बोले, हम अहिंसा से लड़ना चाहते हैं। फौरन गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया। जैसे ही गांधी ने मूवमेंट को वापस लिया, वहां पर 2 दल बन गए, भगत सिंह का गरम दल और गांधी का नरम दल। भगत सिंह बोले, गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस न लेते तो आजादी जल्दी मिल गई होती। गांधी ने आंदोलन रोक दिया। गुप्तेश्वर सिंह थानेदार को क्यों मार दिया। भगत सिंह बोले, अब तो आर पार की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। उन दिनों हथियारों की क्रांति बाद में आई और भगत सिंह के विचारों की क्रांति पहले आई थी। उन दिनों भगत सिंह ने कॉलेज ज्वाइन
किया अल्लाह लाल लाजपत राय का जो पाकिस्तान में पढ़ता है। उन दिनों भगत सिंह ने लगभग 400 किताबें एक्स्ट्रा पढ़ डाली, इसीलिए तो उन्होंने 23 साल की उम्र में वह सब कुछ कर दिया जो आज हम 100 साल के उम्र में सोचते रहते हैं। उन्हीं दिनों उनकी मां ने शादी की तैयारी करती पर भगत सिंह बोले, माँ दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आजादी ही मेरी दुल्हन होगी, और एक चिट्ठी लिखकर भाग गए। माँ अकेली पड़ गए, रोती थी, और भगत सिंह ने जाकर पंडित आजाद का टीम ज्वाइन कर लिया और काकोरी कांड की तैयारी करती, और काकोरी कांड को सफल बनाने के लिए पैसे की जरूरत थी, तो भगत सिंह का टीम ने अंग्रेजी खजाने को ही लूट लिया और लूटने के बाद पकड़े गए। उस समय अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल 2 लोगों की फांसी की सजा सुनाई। तो यह लोग टूटने के लिए नहीं बने थे, तोड़ने के लिए बने थे। इस समय राम प्रसाद बिस्मिल की एक बात याद आ गई, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उन दिनों भगत सिंह दशहरा ग्राउंड में चले गए, लिखने में बहुत तेज हुआ करते थे। उन दिनों अखबारों में अंग्रेजी हुकूमत के बारे में लेख लिखा करते थे, कभी अपने नाम से कभी बेनामी। अपनी टीम तैयार करने के लिए दशहरा ग्राउंड में भगत सिंह में पर्चा बांटना शुरू किया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पर्चा बंटते हुए पकड़े गए और वहां से बम फोड़ करके भाग गए, और थोड़ी देर बाद पकड़े गए कोर्ट। और अंग्रेजी हुकूमत जानती थी कि इसे छोड़ना नहीं है। जब भगत सिंह की बेल की बात हुई तो अंग्रेजी हुकूमत की कोर्ट में 60,000 का डिमांड हुआ। आज से 90 साल पहले खेत बेचकर इनके पार्टी के लोगों ने जमानत दिलाया और फिर वे अगली तैयारी में लग गए। उनके गुरु समान लाला लाजपत राय नरम दल के थे और भगत सिंह गरम दल के थे। दोनों ने समझौता किया साइमन कमीशन के खिलाफ हम नारेबाजी करेंगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ। लाला लाजपत राय के कहने पर भगत सिंह ने टीम को ज्वाइन कर लिया, मगर पुलिस वाले की कहर इन पर बरसने लगी। इतना लाठी बरसाया कि लाला लाजपत राय हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और इलाज के दौरान इनका मौत हो गया। लाला लाजपत राय करने से पहले कह गए, मेरी मौत ब्रिटिश सरकार की ताबूत पर आखिरी कील रहोगी। भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, यह लोग लाला लाजपत राय को पसंद हालांकि नहीं करते थे विचारधारा में, लेकिन उनकी मौत से आहट बहुत हुआ। बोले कि यह पिता समान है हमारे, उनकी मौत का बदला तो अब लेना ही पड़ेगा। जेम्स एस्कॉट जिसने यह मारने का आदेश दिया था, अब हम उसको गोली मारेंगे। चारों ने तैयारी कर ली कोतवाली के सामने लाहौर में। चारों ने अपनी अपनी जगह बना ली और जेम्स एस्कॉट को थाने से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही वह बाहर निकलेगा हम गोली मार देंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कमिश्नर वह बाहर निकाला और राजगुरु उस पर गोली चला दिए। जैसे ही गोली लगी उसको तुरंत भगत सिंह आए और उसके खोपड़ी में फटाफट 3 गोली डाल दिए। वही पीछे से एक इंडियन पुलिस वाला भागते हुए आया जो कि ब्रिटिश सरकार के लिए काम करता था। चंद्रशेखर आजाद बोले, हम तुम्हें नहीं मारना चाहते हैं, तुम इंडियन हो, भाग जाओ। लेकिन उसने नहीं माना, उसे भी गोली मार के वही खत्म कर दिए। DAV कॉलेज था, वहां पर कॉलेज का सारा रास्ता भगत सिंह को मालूम था, वहां से छुपाते छुपाते भाग कर निकल गए। अब धरपकड़ चालू हो गई। अगले दिन पर्चा पर लिख डाला, लाल स्याही से चिपका दिया। पूरे लाहौर में पर्चा में लिखा था कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया है, साउंस का हत्या करके। अब ब्रिटिश सरकार की कुर्सी हिल गई। ब्रिटिश फौज में लाहौर से निकलने वाले हर व्यक्ति के ऊपर नजर रखना शुरू किया। इन्होंने लाहौर से भागने की योजना बनाई। उसे समय भगवती चरण गोरा के पत्नी दुर्गा भाभी के पास गए राजगुरु और भगत सिंह, और उनको मना लिया कि वो इनकी पत्नी का रोल निभाए थोड़ी देर के लिए। हालांकि भगवती चरण सरदार थे, काठी और पगड़ी हटाई और अंग्रेजी पोशाक पहन लिए और अंग्रेजों की तरह लगने लगे। दुर्गा भाभी अपनी पत्नी के साथ, भगत सिंह राजगुरु चंद्रशेखर आजाद के साथ स्टेशन पर जाकर इन्हें ट्रेन में बैठाकर आए। अंग्रेज ढूंढते रहे मगर किसी को पहचान नहीं पाया और इन्होंने भटिंडा के रास्ते कोलकाता की ट्रेन पकड़ ली और निकल गए। ब्रिटिश सरकार की नीतियों से यह बहुत परेशान थे, आवाज उठा रहे थे और ब्रिटिश सरकार सुन नहीं रही थी। 1893 में फ्रेंच असेंबली लो इंटरसिटी का बम फेंका गया। बटुकेश्वर दत्त को इन्होंने साथ लिया। इन्होंने कुछ पर्चा लिखे और तुरंत असेंबली में पहुंच गए और असेंबली में पर्चा को हवा में
फेक हर पर्चे में लिखा था बहरों के सुनने के लिए धमाका जरूरी है। यह लोग चाहते तो चुपचाप यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इन्होंने चिल्लाना शुरू किया, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इन्होंने अपने आप को पकड़वा दिया। ले लो मुझको। भगत सिंह एक ऐसा लड़का था जिन सबको पसंद है, मरना भी सबको पड़ता है, लेकिन यह अपनी मौत को डिजाइन कर रहा था। यह चाहता था कि अब मुझे अंग्रेजी हुकूमत पकड़ ले, क्योंकि हो सकता है अब माहौल ठंडा होने वाला है। एक 21 साल का लड़का अपनी मौत को डिजाइन करने जा रहा है। यह कहते थे कि मुझको पकड़ो, मुझको गोली मार दो। फांसी की सजा सुनाई गई। इन दोनों को 2 साल का करवा था। यह ऐसे क्रांतिकारी थे जो जेल में भी आजाद थे, जेल में भी अपने क्रांति के आगे चले। चब्बा दिया अंग्रेजों को, अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। वहां पर 10 बाय 10 के कमरे में 10 कैदियों को रखते थे और खाना भी ठीक नहीं मिलता था। कोई खिड़की बिजली नहीं हुआ करता था। इन्होंने उसके खिलाफ अंदर में भी आंदोलन चालू कर दिया। अंग्रेज इनसे घबरा गए थे और बोले कि इसको अलग कर दो, सारा इंडियन इसके बातों में आ जाता है। इसने तो एक नया आंदोलन शुरू कर दिया है। एक दिन भगत सिंह ने अन्न जल त्याग करके अनशन पर चले गए। अंग्रेज शुरू में इनको इनकार करते थे। 2-4 दिन के लिए 64 दिन तक इन्होंने कोई खाना नहीं खाया। क्रांतिकारी यतेंद्र दास शहीद हो गए। भगत सिंह का भजन रोज कम हो रहा था। अंग्रेज घबरा रहे थे क्योंकि इनको डर लगता नहीं था। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती थी, हमेशा नारेबाजी करते रहते थे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अंग्रेज बोल यार का पागलपन है। भगत सिंह ने जवाब दिया, हमारे सीने में जो फूल के गुच्छे हैं, हम पागल हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़ गए। जेल में यह लेख लिखा करते थे कि अंदर भी आंदोलन चलाऊंगा और बाहर भी। इन्होंने लेख में अभी लिखा कि जेल में यदि कोई हमसे मिलने आएगा तो हमारे लिए कोई नई किताब लेकर आएगा। उन दिनों यह सोशलिस्ट रिफॉर्मर पहले सोशलिस्ट लीडर रहा करते थे। देखते हैं देखते 500 किताबें और पढ़ डाली और 4000 पन्ने और लिख डाले। उस किताब को बाहर भेजते थे, कहते थे इसमें कुछ है, कुछ नहीं है। इन्होंने कुछ रखा है या नहीं रखा, मगर छोटी सी भागवत गीता की किताब और स्वामी विवेकानंद की किताब हमेशा अपने जेब में रखते थे। इनके किताबें पढ़ने की दीवानगी को लेकर के अंग्रेज भी बड़े परेशान हो गए थे। अब इनका फांसी का सजा पढ़ने का समय आ गया था। अंग्रेज पूछे, तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या है? इन्होंने कहा, मैं लेमन की बायोग्राफी पढ़ने का इच्छा है। मैं पूरा किताब पढ़ करके ही मारूंगा। फांसी देने के लिए अंग्रेज से बुलाने आए तो यह किताब पढ़ रहे थे। कहते हैं, ठहरो जरा, देखते नहीं, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। इन्होंने किताब की आखिरी पन्ने पढ़ करके ही उठे। 24 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई इनकी फांसी के लिए। जैसे जैसे फांसी का दिन नजदीक आ रहा था, उनकी खुशी और दुगनी हो रही थी। अंग्रेज परेशान थे, इसका मौत होने वाला है और यह इतना खुश कैसे रहता है। देश भर में इनकी फांसी की सजा की तारीख फैल रहा था। अंग्रेजों को डर था कहीं 24 मार्च को एक बड़ा दंगा ना हो जाए। वैसे तो फांसी की सजा सुबह में होती है, लेकिन यह पहली बार हुआ कि इन तीनों को रात में ही बुला लिया गया। इन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, हमारे सर पर कपड़ा मत बांधना, हमारे हाथ मत बांधना। अंग्रेज बोले, हाथ नहीं बंधेंगे, लेकिन सर पर कपड़ा तो बांधना पड़ेगा, इंकलाब जिंदाबाद बोलकर, और तुरंत फांसी पर मुस्कुराते हुए झूल गए। हमें इस बात का खुशी है कि हमारे देश में एक वीर बेटा पैदा हुआ था, लेकिन इस देश की किताबों में आज भी इन्हें शहीद नहीं बल्कि आतंकवादी का दर्जा दिया जाता है। गांधी को राष्ट्रपिता माना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि मिलना चाहिए था। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम अपने रिसर्च से इसी प्रकार के कई वीडियो लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करने से आपको यह फायदा होगा कि आपको हर नए वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। दोस्त, अपना भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।